सुबह को हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकांड का। जीव समास प्रवृत्तना, ये दूसरी प्रवृत्तना के अंतर्गत हम लोग जीव समास के स्थान की अपेक्षा स्थानाधिकार के अंतर्गत 98 भेद की चर्चा कर रहे हैं। और 98 भेदों में मूलतः से स्थावर के 42 भेद, विकलेंद्रिय के 9 भेद, ऐसे 51 भेद, एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक आचार्य भगवान ने कितने भेद बताए थे? 51 भेद बताए थे। और बचे हुए जो भेद है 47 भेद, ये सकलेंद्रिय के पंचेंद्रिय के होते हैं। अब पंचेंद्रिय में कौन कौन आएगा? पंचेंद्रिय में कौन कौन आएगा? देव, नारकी, ये 2 है। मनुष्य और तिर्यंश। अब ये चारों भी संज्ञी होते हैं, चारों भी संज्ञी होते हैं। इनमें से देव, नारकी संज्ञी ही होते हैं। मनुष्य संज्ञी ही होते हैं, भले लब्ध पर्याप्तक हो किंतु संज्ञी ही होते हैं। और तिर्यंश संज्ञी या असंज्ञी, संज्ञी या असंज्ञी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मुख्यता से इसमें आएंगे। तो उसमें से सबसे पहले तिर्यंश, क्योंकि सबसे ज्यादा भेद किसके हैं? तिर्यंश के भेद है। संज्ञी और असंज्ञी की अपेक्षा तिर्यंश के सबसे ज्यादा भेद होते हैं। तो तिर्यंश के कितने भेद बताए मुख्यता से? तो 34 भेद बताए। तिर्यंश के कितने भेद बताए? 34। मनुष्यों के कितने भेद बताए? 9। देव के 2, नारकियों के 2। ठीक है, इस प्रकार से 47 भेद होते हैं। तो उनमें से तिर्यंश के 34 भेदों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तिर्यंश के 34 भेदों की चर्चा करते हैं। अब तिर्यंश कितने प्रकार के हैं? 34। उसमें भी मुख्यतः 2 भागों में उनको बंटवारा करेंगे। तिर्यंश को 2 भागों में बंटवारा, कर्म भूमिया तिर्यंश, भोग भूमिया तिर्यंश। सब लोग भोग भूमिया समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। भोग भूमि के बारे में एक बात जान लेना, भोग भूमि में असंज्ञी जीव नहीं होते, भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते, भोग भूमि में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, भोग भूमि में सम्मूर्छन नहीं होते। क्लियर है? चलिए, नीरज जी क्या कहना चाह रहे हो? अनम्यूट किया है अन्ना भैया जी, वरना। किसी कारणवश किसी के द्वेष के अनुसार कर्मभूमि मनुष्य को भोग भूमि में पटक दिया जाए कर्म तो भूमि, वहां पे होना तो इस तरीके, फिर से कहिए। जैसे अपन अपने कर्म भूमि मनुष्य ये तिर्यंश जो होते हैं उनको भोग भूमि में ले जाके किसी द्वेष के अनुरूप वहां पे पटक दिया जाए अच्छा, उपसर्ग के कारण, हाँ। तो उस अनुसार तो हो सकते हैं। उस अनुसार इस, ये तो तर्क वाली बात हो गई। ऐसा कोई प्रमाण अगर आगम में आता है, मुनि महाराजों का केवरी की अपेक्षा से तो आता ही आता है, किंतु अगर मान लो जो श्रेणी आरोहण नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यानमग्न मुनिराज नहीं है, चलते फिरते गमन कर रहे हुए अगर कोई मुनिराज है या फिर सामान्य मनुष्य गृहस्थ है, उसको उठा करके अगर भोग भूमि में डाला जाए तो उनका किस प्रकार से क्या वर्णन होता है, इस प्रकार का वर्णन पढ़ने में तो नहीं आया और ना ही हमने कभी गुरुमुख से सुना है। पर हाँ, ये चिंतनीय विषय है, इसके बारे में जानकारी होगी तो फिर बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी तो हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं 1-2 बार ऐसा प्रश्न उठा था जो वो याद आ गया, इस वजह से बोल दिया। हाँ, प्रसन्न उठते हैं अंतकृत केवरी की अपेक्षा से, सिद्ध होने की अपेक्षा से। पूरे समुद्र से भी सिद्ध बताए हैं, तो समुद्र से जो सिद्ध बताया है, मलेंजखंड से जो सिद्ध बताया है, इनकी अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो भोग भूमि से भी सिद्ध भगवान हुए हैं। तो कैसे हुए हैं? तो उनको किसी ने भाई उपसर्ग करके वहां पर डाल दिया है, तो इस अपेक्षा से वहां पर बताया जाता है। तो ढाई द्वीप के अंदर जो भोग भूमियां हैं, जहां तक मनुष्य जा सकते हैं या जहां तक मनुष्यों को डाला जा सकता है, ऐसे जगह से भी सिद्ध होते हैं। साधारण वर्णन के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो प्रभु जी क्या कहना है? अनम्यूट किया है।
मेरा यही कहना है कि जन्म ऐसे कर्म भूमि में हुआ है तो वो उसको मतलब कर्म भूमि का ही मनुष्य कहलाएगा, चाहे वो कहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, इनका कहना अलग है। कर्मभूमि या मनुष्य है, कोई मुनि महाराज हो या गृहस्थ हो, उसको किसी ने द्वेषवश हाँ, जंगल ने उठाया और उठा करके वहां डाल दिया हाँ, भूमि में, तो इनके बारे जी। में फिर वहां की चर्या कैसे, क्या वो वहीं पर मरण को प्राप्त हो जाएगा, वहां कैसे जिंदा रहेगा, रहेगा तो किस प्रकार की चर्या करेगा, इस प्रकार की कोई भी वर्णन, क्योंकि फिर उनके गुणस्थानों की चर्चा होगी। अगर मान लो वृत्ति को यहां से उठा करके वहां डालेंगे तो पंचम गुण स्थान के साथ जाएगा, तो भोग भूमि में वैसे भी पंचम गुण स्थान दिखाई देगा, है ना। तो इस प्रकार की चर्चा कभी गुरुमुख से सुनी नहीं है, ना ही कहीं पढ़ने में आई है। तो क्या नहीं, जैसे अगर सिद्ध हो रहे हैं वहां से, अगर सिद्ध हो रहे हैं और मुनि वहां से केवल ज्ञान हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है फिर? उपसर्ग से डाल करके उनको उसी में केवल ज्ञान तो भोगों में हो रहा है ना बेसिकली तो। हम्म, श्रेणी आरोहण कर रहा है, वैसे ऐसे मुनिराजों की चर्चा वहां पर बताई गई है। हाँ, मतलब साधारण लोगों की नहीं बताई है ध्यान से। साधारण उनको वर्णन नहीं सुना है, सुनने में आया है। अगर मान लो मुनि महाराज को डालेंगे तो वहां पर अगर मान लो ऐसी जगह पर कि उनको आहार नहीं मिलेगा, तो वो उपसर्ग जान करके मान लो उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके संध्या का नाम कर लिए, क्या तो समाधि ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि समाधि ले लेंगे वहां। समाधि हो जाएगी, बट समाधि की अपेक्षा से फिर भोग भूमि में छठा गुण स्थान भी पाया जाएगा। नहीं, फिर भोग भूमि का मतलब समाधि अगर हो गई तो उसका गुणस्थान तो वही रहेगा ना, वो कैसे निकट जाएगा, कैसे निकल जाएगा अगर वो मुनि महाराज है और वो वो इमीडिएट तो समाधि नहीं होगी, जब है। तक समाधि नहीं होती है तब तक छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज पाए जाते हैं, ऐसा कहीं तो वर्णन आना चाहिए फिर, है ना। जैसे केवली की अपेक्षा क्षेत्र केवली का बदल गया, वैसे यहां पर मुनि महाराज का क्षेत्र बदल गया, किंतु गुणस्थान नहीं बदला। तो वहां नहीं, जैसे मेरा अगर केवली केवली को मतलब केवली को तो 12वें गुणस्थान में तो पटकेंगे तभी तो केवल ज्ञान होगा उनको, वहां जाके केवल ज्ञान हुआ। फिर वो श्रेणी आरोहण करके डायरेक्टली 13वें गुण स्थान से ही वर्णन आता है, तो 12वें से गुजरेंगे तभी तो 13वें में जाएंगे। तो उस अपेक्षा से 12वें 13वें उस एक प्रक्रिया की अपेक्षा, श्रेणी की अपेक्षा से तो कहे जा सकते हैं, है ना। और ऐसा वर्णन मतलब वही के वही उनकी गंध कुटी है या वहीं से उनका निर्वाण है, ऐसा मान करके सिद्ध वगैरह बताया जाता है। पर बाकी जो साधारण मनुष्य है उनकी अपेक्षा से वर्णन सुनने को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, नीरज जी क्लियर है। किंतु चर्चा कभी उठाई जाएगी गुरुओं के सामने, तो देखते हैं अगर कोई कुछ वर्णन उनको नहीं, प्राप्त चारण मुनिराज जाते हैं तो वो उपदेश वगैरह देते हैं, चारण मुनिराज जाते हैं उपदेश वगैरह देते हैं, तो वो तो उपदेश तो देते ही है वहां जाके। अवस्था चारण मुनि महाराज की अपेक्षा से तो वर्णन, वो तो टेम्पररी वहां जाकर स्व से जाकर के उस जीव को उन्होंने संबोध करके, तिर्यंच हो मनुष्य उनको संबोध करके वहां से निकल जाए। वो तो छठे को स्थानवर्ती भी तो होते हैं चारण मुनिधारी। छठे गुणस्थानवर्ती होंगे बिल्कुल, क्योंकि गमनागमन करो तो छठे गुणस्थानवर्ती होंगे। तो किस अपेक्षा से बोले जाते हैं, विवक्षा लगानी पड़ेगी उस विवक्षा से। ठीक है, किंतु इनका स्पेसिफिक प्रश्न वहां से उठाकर डालने की अपेक्षा से है, क्योंकि चारण मुनिराज वहां पर निवास नहीं करेंगे, वहां पर रुकेंगे नहीं ना वो। जैसे यहाँ पर विचरण करते हैं, विहार करते हैं एक गांव से दूसरे गांव में, और फिर आहार आदि की प्रक्रिया होती है, उस प्रकार का वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम तिर्यंज की चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के तिर्यंज, कर्म भूमिया तिर्यंज, भोग भूमिया तिर्यंज। भोग भूमि में हमने देखा असंगी जीव नहीं होते हैं, विकृत जीव नहीं होते हैं, समूर्छन जीव नहीं होते हैं, और जलचर नहीं होते हैं। चार प्रकार की चीजें नहीं होती, हमने देखा। सब लोग इसको याद करना। अब चर्चा ये आती है कि भाई कर्म भूमि के कितने भेद है 34 में से, और भोग भूमि के कितने हैं। तो कर्म भूमि के टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 16 भेद होते हैं। 34 में से कर्म भूमि के 16 भेद, भोग भूमि तिर्यंज के 18 भेद। ठीक है, भोग भूमि तिर्यंज के 18 भेद। अब 16 भेद जो कर्म भूमि तिर्यंज के मिलते हैं, मतलब देखो वैरायटी कितनी कहां मिल रही है, भोग भूमि में ज्यादा मिल रही है कर्म भूमि से। कर्म भूमि में कितने भेद हो गए, 16 ही, और भोग भूमि में कितने हो गए, 18। अब 16 जो कर्म भूमियां हैं उनमें दो प्रकार के जीव, गर्भज पद्धति से जन्मे हुए और दूसरे सम्मूर्छन पद्धति से जन्मे हुए।
दो प्रकार के तिर्यंज, मतलब कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंज 12 प्रकार के, और कर्म भूमिया सम्मूर्छन तिर्यंज 4 प्रकार के। नहीं, ये लिखने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ लिखा है यहाँ पर। तो 12 कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंच हो जाएंगे और 18 कर्म भूमिया सम्मूर्छन तिर्यंच हो जाएंगे। रुको भाई, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, ये मिस्टेक है यहाँ पर, एक मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक है पेज क्रमांक 20 पर। ठीक है, मैं यहां से स्लाइड करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको पृष्ठ क्रमांक 20 पर चेंज कर देना। इस चार्ट में हम चार्ट दिखा रहे हैं आपको, तिर्यंच के 34 भेद, तिर्यंच के 34 भेदों में 12 कर्म भूमिया गर्भज, 18 कर्म भूमिया तिर्यंच। क्योंकि मैं वही सोच रहा हूं, इतने कम कैसे हो जाएंगे कर्म भूमियों के। कर्म भूमिया तिर्यंच टोटल 30 है, 34 में से 30 कर्म भूमिया है, ठीक है, और 30 में से 12 गर्भज है, 18 सम्मूर्छन है, और भोग भूमियों और सम्मूर्छन के 4 मिल जाएंगे। चार्ट को देख लेना, चार्ट अपना व्यवस्थित कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक को निकालना वहां से। क्लियर हो गया सबको? कंफ्यूजन नहीं है किसी को? हम्म, कल्पना दीदी बोलिए। नहीं, मैं वही बता रही थी, जो 18 है वो तो कम्बू में समूर्छन तिरंज है, वही बता रही थी। उसको सुधारना उसको, ठीक है। डॉक्टर मैना दीदी जी बोलो। जी हाँ। डॉक्टर मैना दीदी अनम्यूट करना। भोग भूमिज में यहाँ पे लिखा हुआ सम्मूर्छन तिर्यस 4, आपने बोला अभी है नहीं ना भोग भूमिज में ये भी सम्मूर्छन चेंज तिर्यस। होगा, देखो, वो गर्भज और सम्मूर्छन, वो भी टाइपिंग की, उसको उसको भी करेक्ट कर लेना, ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं उसको। 18 कर्म भूमिया सम्मूर्छन तिर्यंच, अच्छा, सम्मूर्छन तिर्यस। 18 कर्म भूमिया सम्मूर्छन तिर्यंच और 4 भोग भूमिया गर्भज तिर्यंच। भोग भूमिज में गर्भज कहाँ होता है? भोग भूमि में गर्भज ही होंगे, सम्मूर्छन नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अभी अभी तो हमने देखा ना कि ये नहीं होंगे करके। हाँ जी। एक मिनट, अब देख लो, चार्ट में अब सही हो गया। 12 कर्म भूमिया कर्मज तिर्यंच, 18 कर्म भूमिया सम्मूर्छन तिर्यंच और 4 भोग भूमिया गर्भज तिर्यंच। ठीक है, ये सही हो गया। अपने पीडीएफ में इस प्रकार से चेंज करना, सुधारित में तो आ ही जाएगा। चलिए, अब ये पहले 12 कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंच कैसे होते हैं देखते हैं। पहले तो तिर्यंच के थलचर, जलचर, नभचर। थलचर मतलब भूमि पर चलने वाले, जलचर मतलब पानी में चलने वाले, और नभचर मतलब हवा में विचरण करने वाले। तो इन सब में, तीनों में संज्ञी और असंज्ञी, मन सहित मन रहित, ये दो भेद हो गए। और फिर इनके हर एक के पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। चूंकि गर्भज है इसलिए इनमें लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे, ठीक है, गर्भज में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। तो इसीलिए थलचर संज्ञी के 2 भेद, थलचर असंज्ञी के 2 भेद, जलचर संज्ञी के 2 भेद, जलचर असंज्ञी के 2 भेद, नभचर
संज्ञी के दो भेद और नवचर असंज्ञी के दो भेद। इस प्रकार से मिलकर के 12 कर्म भूमिया गर्भज तिर्यंश हो जाएगी। अब इसमें कोई किसी को गलतफहमी नहीं है? क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बोलना भाई, ठीक है। चलिए, अब ये 12 कर्म भूमियां हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 18 सम्मूर्छन पद्धति वाले कर्म भूमिज। 18 सम्मूर्छन पद्धति वाले कर्म भूमिज। इसमें फर्क क्या होगा? 12 से 18 कैसे हो गए? 12 से 18 कैसे हो गए? बस लब्ध पर्याप्तक वाला एक भेद बढ़ जाएगा सब में। देखो, यहां पर भी थलचर जलचर नपचर है, और दो तीनों के भी संगी असंगी दो प्रकार है, मतलब वो 6 हो गए। और फिर हर एक के पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इस प्रकार से भेद हो जाएंगे। तो थलचर संज्ञी के 3 भेद, थलचर असंगी के 3 भेद, जलचर संगी के 3 भेद, जलचर असंगी के 3 भेद, नपचर संगी के 3 भेद, नपचर असंगी के 3 भेद। और कलर में भी हमने इस प्रकार से रखा है, थलचर को लाल कलर दिया है, संज्ञी असंज्ञी में थोड़ा सा कलर का डिफरेंस कर दिया, ठीक है, ताकि लाल के लाल, थोड़ा लाइटर लाल, इस प्रकार से समझ लेना, तो आपको समझ में आएगा। कितने हो गए कर्म भूमिया कुल मिलाकर? कर्म भूमिया कुल मिलाकर पहले के 12, गर्भज वाले और सम्मूर्छन वाले 18, ठीक है। ये सम्मूर्छन जन्म क्या होता है, कौन बताएगा? गर्भ जन्म तो सब लोग समझते हैं, माता पिता के संयोग से होने वाला जन्म। तो सम्मूर्छन जन्म किसे कहेंगे? हल्का तगड़ा दीदी। वंदना भैया, समूर्छन मूर्छन जीव जो माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, जो 9 कर्म वर्गणाएं अपने आप लेके उत्पन्न होते हैं। चलिए, और थोड़ा सा, काफी हद तक सही कहा आपने। कनक वाला दीदी। वंदना भैया जी, जो अलका दीदी ने कहा उसके आगे ये कि हवा पानी मिट्टी के सहयोग से अपने आप पैदा हो जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वातावरण से ही लेते हैं। मतलब क्या है, जो जीव गर्भ पद्धति से नहीं जन्मते हैं, जो जीव उपपाद पद्धति से नहीं जन्मते हैं, इन दो को छोड़ करके बाकी सभी जीव वातावरण से अपने शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को लेकर शरीर बनाकर उसमें जन्म लेते हैं। वो सम्मूर्छन पद्धति का जन्म माना जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न हमेशा आता है, चलो गर्भज के बारे में जब कहते हैं तो गर्भज के आगे 3 भेद बताएंगे, तब चर्चा करेंगे, अब विषयांतर हो जाएगा। तो ये 18 कर्म भूमियां हो गए। तो इस प्रकार के कर्म भूमि के कितने तिर्यंश हो गए? 30 तिर्यंश हो गए। गर्भज 12 और सम्मूर्छन 18। ये आपके सामने ये भेद रखे गए हैं। दिख रहा है सबको? एक जगह पर ये सारे के सारे आपको भेद, बस आपको उसको भंग बनाते चलना है, वो सामने भंग सारे दिए गए हैं। सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्त कर्म भूमिया सैनी थलचर, सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्त कर्म भूमिया असैनी थलचर, ठीक है, इस प्रकार से बनाते चलना है। अंजू पांडे दीदी क्लियर है? अनम्यूट किया है, बोलो। भाई साहब, मुझे ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जैसे ये जीव समाज के जो ये वाले भेद निकाल रहे हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से है? हाँ, जैसे बहुत बढ़िया। ये देखो, मन में जैसे एक, कर्म भूमि और भोग भूमि, ये चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ, तो मन में अपने जो अपने भेद कर्म भूमि के इतने भी हाथ उठाइएगा तब जाकर के इसके ऊपर बड़ी चर्चा चलेगी, और इस चर्चा से सब लोग लाभान्वित होंगे। तो आपने पूछा कि ये कहाँ से शुरुआत करी है ना, तो इसकी शुरुआत हो गई विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय एक इनसे। तो अब हम जो उत्पन्न करते जा रहे हैं
आ रहे हैं, तो एक इंद्रिय से लेकर विकलेंद्रिय तक तो सबके भेद हो गए, बहुत बार चर्चा करने भाई साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम है। कहीं म्यूजिक जैसा चल रहा है, हाँ? ये म्यूजिक चल रहा है ऐसा लग रहा है। ये किसी के तो अपने अपने जिनके भी बोल के हो गया है तो अपना म्यूट नहीं करते, क्या करेंगे, कितनी बार हमने बता दिया है। जिनके माइक खुलते हो, माइक बंद करने के लिए भी वही बटन है, वही दबाना है। ठीक है, चलिए। तो चर्चा कहां से शुरू हुई थी? एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, इनके भेदों से। तो एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय मतलब चतुरेंद्रिय तक 51 भेद होते, तो सबको समझ में आ गए, आए कि नहीं आए? आ गए। अब बचे विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? अब तक तो हमने पंचेंद्रिय को सिर्फ सैनिक, सैनी पंचेंद्रिय इतना ही भेद किया था, और डिटेल्स में नहीं गए थे। हाँ जी पंचेंद्रिय में मुख्यतः से 4 आते हैं, जी। वायु, नारकीय, तिर्यंच, मनुष्य। अब इनमें ज्यादा भेद किसके हैं, उनसे शुरुआत करी। तिर्यंच के ज्यादा भेद है। तिर्यंच के कितने भेद है? 34 भेद है। तो बोले बताओ 34 भेद कैसे है? तो बोले सबसे पहले तो 2 प्रकार के तिर्यंच है, कर्म भूमि में रहने वाले तिर्यंच, भोग भूमि में रहने वाले तिर्यंच। तो आगे पूछा क्यों कर्म भूमि से भोग भूमि के तिर्यंच अलग होते हैं क्या? तो बोले हाँ अलग होते हैं। किन किन कारणों से अलग होते हैं, क्या क्या विशेषता है अलग होने की? तो बोले भोग भूमि में सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते नहीं है, भोग भूमि में जलचर नहीं होते हैं, भोग भूमि में बिना मन वाले हाँ जीव जी नहीं होते हैं। अब भोग भूमि में हाँ 2-3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होंगे ही नहीं, बिना मन वाले नहीं होते, तो 2-3 4 इंद्रिय भी नहीं होते हैं। तो प्रश्न उठा, जी भगवान एकेंद्रिय जीव भी तो असहनीय है, एकेंद्रिय भी कहा मन है, तो आप तो कहते कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होंगे, तो एकेंद्रिय होते हैं क्या? आचार्य कहते एकेंद्रिय पूरे 3 लोक में है। इसीलिए कर्म भूमि भोग भूमि की अपेक्षा उनका अलग से वर्णन नहीं किया जाएगा, वो तो होते ही होते हैं। इसीलिए उनका वर्णन हमेशा जो भी है वो स्थावर में एकेंद्रियों में किया गया। ठीक है, तो भोग भूमि में और कर्म जी भूमि में यह फर्क है। क्या क्या फर्क बताया, फिर से मैं गिनवा रहा हूं। जलचर नहीं होते, बिना मन वाले नहीं होते, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होते, और सम्मूर्छन पद्धति से नहीं जन्मते। ठीक है, अब बोले जी ठीक है तो कर्म जी भूमि के बताओ, तो कितने भेद होते हैं? तो बोले कर्म भूमि में 30 भेद होते हैं। अब 30 भेद कैसे? तो बोले कर्म भूमि में भी तिर्यंच 2 पद्धति से जन्मते हैं। कैसे? तो माता पिता के गर्भ से जन्मते हैं, या तो फिर सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते हैं। जन्म की 3 ही पद्धतियां हैं, या तो गर्भ से जन्में, या तो उपपाद शैया भूमि से जन्मेंगे, या तो फिर सम्मूर्छन पद्धति से। तो यहाँ पर सम्मूर्छन और गर्भज ये 2 चीजें हैं। तो गर्भज वाले कितने हैं और सम्मूर्छन वाले कितने हैं? तो गर्भज वाले 12, सम्मूर्छन वाले 18। तो बोले तिर्यंच के मूल भेद कौन से? तो कहा नभचर, थलचर या थलचर, जलचर, नभचर, ये 3 भेद होते हैं, जमीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले। तो ये 3 होते हैं। अच्छा ये तीनों वाले 3 जो है उनको मन होता ही है क्या? पंचेंद्रिय की बात चल रही है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ये तीनों में मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। मतलब बिना मन वाले पंछी भी होते हैं, बिना मन वाले जलचर भी होते हैं, बिना मन वाले थलचर भी होते हैं, जमीन पर चलने वाले भी होते हैं। जी भाई साहब। अब इस प्रकार से कर दिए। अच्छा और कोई भेद? बोले हाँ, जब गर्भज जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, ये जन्मने के बाद निर्वृत्त पर्याप्तक भी होते हैं और उसके बाद में पर्याप्तक भी होते हैं। तो मन वाले के भी 2 भेद बन गए, बिना मन वाले की भी 2 भेद बन गए, 4 भेद बन गए। ये 4 भेद किसके बने? भूमि पर चलने वाले थलचर के बन गए। ऐसे ही 4 भेद किसके? जलचर के बनेंगे। ऐसे ही 4 भेद किसके बनेंगे? हवा में उड़ने वाले नभचर के बनेंगे। तो 4 को 3 से गुना करने से 12 भेद हो गए। तो ये 12 भेद किसके हो गए?
कर्म भूमिया गर्भ जन्म से जन्मने वाले। अब कर्म भूमि में सम्मूर्छन पद्धति से भी जन्मते हैं। कौन जन्मते हैं? भूमि पर चलने वाले, जल में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले। मतलब थलचर, जलचर, नभचर, ये तीनों भी होते हैं। अच्छा, ये तीनों भी सम्मूर्छन पद्धति से जन्मे हैं। क्या इनको मन होता है? आचार्य कहते तीनों में मन वाले भी होते हैं, बिना मन वाले भी होते हैं। अच्छा, मन वाले बिना मन वाले हैं तो इनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा ये सभी में निर्वृत्त पर्याप्तक भी होते हैं, जो आगे चल करके पर्याप्तक बन जाते हैं, और कोई लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। मतलब भूमि पर चलने वाले जो थलचर है, उन थलचर के मन जो वाले, जिनकी पर्याप्ति कभी हाँ, मन वाले भेद में 3 भेद बन जाएंगे, पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। वैसे असंगी के भी भेद होंगे, मतलब 1 के 6 भेद हो गए, है ना। थलचर के 6 भेद हो गए, जलचर के वैसे ही 6 होंगे, नभचर के जी। वैसे ही 6 होंगे, तो 6 या 18। तो इस प्रकार से कर्म भूमि में सम्मूर्छन पद्धति से जन्मने वाले जीव के 18 भेद होंगे। तो गर्भ जन्म वालों के 12 और सम्मूर्छन जन्म वाले के 18, इस प्रकार के 30 भेद हो जाएंगे। और ऐसे भेद करने का कारण क्या है? ये सब पंचेंद्रिय की अपेक्षा से हम लोग भेद कर रहे हैं। फिर पंचेंद्रिय में कौन है? पंचेंद्रिय में तिर्यंच आते हैं, उन तिर्यंच की चर्चा चल रही है। अभी तिर्यंच की चर्चा कर्म भूमिया की अपेक्षा से चली, अब इसके आगे भोग भूमि की अपेक्षा से चलेगी। उसके बाद में फिर हम मनुष्यों की चर्चा करेंगे। क्लियर है दीदी? जी जी, चलिए, हाँ जी। जी भाई साहब, वंदना। वंदना। चलिए, अलका दीदी आपका क्या प्रश्न पूछे, उसके बाद में हम पुष्पा दीदी और अर्चना दीदी से बात करेंगे। नहीं भैया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड शायद रेज वो पहले का रह गया हो। कोई बात नहीं, पुष्पा दीदी पूछिए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। वंदना भैया। हाँ वंदना भैया। भैया मेरे को थोड़ा सा ये वापस पुनः समझना था, पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त में थोड़ा सा इसका डिफरेंस कैसे क्या होता, थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए, आप पर्याप्ति वाला प्रकरण आगे आएगा तीसरी प्रवृत्ता में, बट अभी हम जी। तो फिर से ठीक है। देखो अच्छा, ठीक। अब यहाँ से मरण हो जाएगा। सब लोग सुनना, जिनको पता नहीं है सब लोग सुनना। जब जीव यहाँ पर जी। मरण करेगा, जी। जब मरण करेगा, वो मरण करके जगह पर उसको जन्म लेना है, तो उसको वहां तक जाना। जी। तो इस जहां से जाने के लिए क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। तो वो विग्रह गति से चल हाँ करके जी सर। जब अपनी जन्म लेने की जगह पर जाएगा, उसे उपपाद स्थान कहते हैं। भले गर्भ जन्म से हो, सम्मूर्छन जन्म से हो, या उपपाद शैया के ऊपर या नरक के बिल में जन्म होना हो, उसे स्थान को उपपाद स्थान अर्थात जन्म लेने का स्थान मानते हैं। जी जी। इनका जन्म आयु की अपेक्षा विग्रह गति के प्रथम समय में ही हो गया है। आयु चालू हो गई, बट अब यहां से जन्म के स्थान पर आ गया। जन्म के स्थान पर आने पर पहले अंतर मुहूर्त में ये जीव करता क्या है? अपने शरीर के योग्य सामग्री को जमा करना और उससे शरीर बनाना, हड्डियां बनाना, रक्त आदि बनाना, श्वासोश्वास जैसी चीज बनाना। अगर मन वाला है तो मन को, द्रव्य मन को बनाना, भाषा को, वर्गणाओं को लेकर के भाषा को बनाना, इस प्रकार की सारी क्रियाएं करता है। तो इसकी क्रिया करने के पहले उसको अपनी शक्ति जुटानी पड़ती है। तो ये शक्ति जुटाने का नाम है पर्याप्ति। जब तक ये शक्तियां जुटा रहा है तब तक उसे निर्वृत्त पर्याप्तक कहेंगे, ठीक है, या निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। जब तक शक्तियां जुटा रहा है निवृत्ति अपर्याप्त, या दोनों शब्द जोड़ने से निर्वृत्त कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में ये पर्याप्तक हो जाएगा। पर्याप्तक बन करके अपना कार्य जो है वो शरीर बनाने का, हड्डी बनाने का, वो चालू रहता है। कब तक चालू रहता है? पूरा मरण होने तक उसकी बनती रहती है। अपना आयु पूरी नहीं होती जब कम है, हड्डियां छोटी है और आगे बढ़ करके बढ़ जाती है। अब बात आती है निवृत्त पर्याप्तक समझा, पर्याप्तक समझा, ऐसे जीवों की कि जो अपने उस अंतर मुहूर्त में एक भी पर्याप्ति बनाए बिना, शक्ति को पूर्ण किए बिना, उसके पहले ही उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और मर जाते हैं। अच्छा। नियम से एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उनको लब्धि पर्याप्ति
अपर्याप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? लब्धि अपर्याप्त। लब्धि पर्याप्त तक लब्धि एक भी अपर्याप्त। पर्याप्ति प्राप्त नहीं होगा। हाँ, लब्धि अपर्याप्त जोड़ने से शब्द बनेगा लब्धि पर्याप्त। जी भाई, जी ठीक जी है। और ये मरंत ठीक है। प्राप्त होते इनकी कभी भी कोई पर्याप्ति उस भाव में नहीं होती। जी जी ठीक है, चलिए। जी अब जी, आ मनु- गया समझ में, आ गया वंदना भैया, आ गया समझ में। इसमें इस भेद में मनुष्यों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो और इसमें डिटेल्स। चलिए, जी अर्चना दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। भैया जी हम ये पूछ रहे थे, जो त्रियंच सम्मोचन त्रियंच होते हैं वो भी पंच इंद्रिय होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, पंचेंद्रिय में भी सम्मोचन होते हैं। जैसे उससे पंचेंद्रिय नहीं होते, मन वाले हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि होकर के व्रत को भी धारण कर सकते हैं। बस उनका जन्म जो है वो जन्म सिर्फ माता पिता के वजह से नहीं होता, संयोग से नहीं होता है। वो हवा से कुछ पार्टिकल्स लेकर के, दो कर्म वर्गणाओं को लेकर के उससे शरीर बनाते हैं। ठीक है। भैया जी कोई ऐसा उदाहरण जो अरे सम्मोचन त्रियंच हो? बहुत सारे हैं, मत्स्य का उदाहरण ले लो। बहुत सारे आपके मत्स्य से ज्यादा मैं कहूंगा स्वयं निरूपण समुद्र में बड़ी बड़ी चींटियां, बड़े बड़े मच्छर, शंख आदि इतने बड़े बड़े जो बाकी के विकलेंद्रिय है, और वो तो विकलेंद्रिय वाले हो गए, वो तो असहनीय होंगे, वो तो सम्यक दर्शन आदि को नहीं सकल इंद्रिय। करेंगे। हाँ, पंचेंद्रिय वहां पर भी घोड़ा जैसे भी हो सकता है, पंचेंद्रिय और बड़े बड़े कछुआ हो सकता है, गाय हो सकती है जो सम्मूर्छन पद्धति से जन्मी है। ठीक है। गाय गर्भवती नहीं है भैया जी? हम लोगों को गाय जो दिखती है वो गर्भ वाली दिखती है, वहां पर सम्मूर्छन पद्धति से। जी ठीक है, मतलब उस तरीके से मैं गाय सदृश ऐसा मान रहा हूं मैं। तिर्यंश, तिर्यंश मतलब तिर्यंश के जैसे तिर्यंश, और जन्मने की पद्धति सम्मूर्छन। ठीक है। और ठीक है भैया जी। वो क्षायब शमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, पहले से क्षायब शमिक सम्यक दृष्टि साधी मिथ्या दृष्टि रहते हैं, क्षायब शमिक को प्राप्त करके व्रतों को भी धारण कर सकते हैं। ठीक है भैया। प्रमोद जी बोलिए। मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये बताइए ये विदेश क्षेत्र वाले मलय क्षेत्रों में विकलेंद्रिय होते हैं क्या नहीं? विकलेंद्रिय का म्लेंछ में तो कोई निषेध नहीं पाया है हमने। म्लेंछ में विकलेंद्रिय और विदेह में? नहीं नहीं नहीं, म्लेंछ में मेरे ख्याल से, म्लेंछ में तो नहीं है। म्लेंछ में उसका विकलेंद्रिय भोग भूमि में है, बट म्लेंछ खंडों में नहीं है। म्लेंछ खंड में तो सिर्फ सम्यक दर्शन की अपेक्षा फर्क है, बाकी तो आर्यखंड जैसा ही सिचुएशन है वहां पर। विदेह में भी मतलब वहां विकलेंद्रिय विदेह में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, विकलेंद्रिय तो विदेह में होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए पूछा। नहीं, वो तो सिर्फ क्षेत्र बदल रहा है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। विकलेंद्र रहेंगे सब जगह, बिल्कुल मतलब मच्छर वगैरह मलेक्ष में भी रहेंगे, मच्छर वगैरह विदेह में भी हैं? रहेंगे, मच्छरदानी लेकर के जाना, ठीक है ना। चलिए माया दीदी पूछिए। ठीक। वंदना भैया, भैया सैनी नभचर समूर्छन पर्याप्त कर्मभूमी स्थिर्यंजाचं उदाहरण काय? सैनी नभचर नभचर मन वाला और तोता मान लेना। मन वाला तोता समूर्छन। सम्मोचन पद्धति से हो सकता है, सम्मोचन पद्धति से हो सकता हाँ, ठीक है। है। देखो इनका ज्यादा विस्तार हमें नहीं मिलता है, बट समझने के लिए, उदाहरण के लिए फर्क इतना ही है। तिर्यंश आयु, तिर्यंश गति मन वाले है, किंतु जन्म गर्भ की जगह पर सम्मोचन पद्धति, इतना ही फर्क। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न है? नीना दीदी आपने अभी हाथ ऊपर किया था क्या? चलिए, अब यहां से आगे कौन बच गया? हाँ, नीना दोषी दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। वो जो बोलिए।
आपने बोला था ना वो भैंस के, बैल के, गाय के आकार के जीव समूर्छन जीव, तो वो दूध निकालने के बाद 48 मिनट जब हो जाते तो वो उस दूध में पैदा होते ना वो समूर्छन जीव, उस गाय के आकार के। वो वाले समूर्छन अलग है। वो वाले समूर्छन जो आप बात कर रहे हो, वो वाले समूर्छन जो है वो सूक्ष्म जीव है। हाँ, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बादल जीव भी होते हैं, बट वो अच्छा, पंचेंद्रिय की चर्चा नहीं चल रही वहां पर, जो दूध आदि में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अभक्ष में जैसे फफूंदी लग गई, अब फफूंदी कैसी है, एक दूध आदि में तैयार होते वो। सुनो, उनको समूर्छन एक इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के सभी तिर्यक ये समूर्छन पद्धति से ही जन्मते हैं। हाँ, किंतु समूर्छन जीवों को इतना सीमित नहीं समझना। समूर्छन एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक होते हैं, समूर्छन पंचेंद्रिय में भी होते हैं, समूर्छन मन वाले पंचेंद्रिय में भी होते हैं, और समूर्छन मन वाले पंचेंद्रिय व्रती पंचम गुण स्थान वर्ती भी होते हैं। अब कहाँ दूध में जन्मने वाले जीवों की चर्चा करोगे आप? ठीक है। मतलब समूर्छन ये जन्म लेने की पद्धति है, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलिए, सबको समझ में हम बिल्कुल दीना दीदी ठीक कह रही है, क्योंकि ज्यादातर समूर्छन की चर्चा कहाँ होती है, अरे उसमें समूर्छन जीव पैदा होते हैं, उसमें समूर्छन जीव पैदा होते हैं, अभक्ष है। भाई ठीक है, किंतु उतने ही नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा समूर्छन जीव होते हैं, उसकी तरफ हमें देखना है। ठीक है, चलिए दीपा दीदी पूछिए, क्या कहना चाहते हो? मेरा फिर वो समूर्छन के बारे में आपने पोपट का उदाहरण, तोते का उदाहरण दिया। हाँ, तोता अभी जो हमारे सामने दिख रहे हैं, तोते का उदाहरण दिया। हमें जो तोते दिख रहे हैं वो गर्भज है। हाँ वही, और वो समूर्छन बोले तो फिर कैसा जन्म उसका, इसके वास्ते पूछे। वैसा ही समझना, अभी समझने के लिए उदाहरण के लिए, जन्म उसका अंडे में से नहीं हुआ, या फिर ऐसे अंडे में से हुआ, तो अंडा माता पिता के सहयोग से नहीं बना। जैसे चींटी का अंडा, चींटी के अंडे देखते कि नहीं देखते आप लोग? चींटी के अंडे देखते हो, सफेद सफेद कलर के छोटे छोटे होते हैं। अब वो अंडा चींटी के माता पिता, अब चींटी के माता पिता में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो है ही नहीं है, सभी वहां पर नपुंसक की नपुंसक है। एक इंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक सारे जीव जो है नियम से नपुंसक है, तो उसमें आएगी नहीं बात वहां पर पुल्लिंग और स्त्रीवेद की, तो माता पिता का सहयोग ही नहीं है। तो अंडा कहां से बन गया? तो वो अंडा जो बना है वो वातावरण से जो अलग अलग उसके लिए दो कर्म वर्गना लेकर के जिसको बनाया जाता है, और वो जो चीज बनती है सफेद कलर की, वो किसी अंडे के जैसे दिखती है, इसलिए आधुनिक विज्ञान उसको अंडा बोलता है, और अंडे में से चींटी निकली, इस प्रकार का कथन आता है। आगम बहुत सूक्ष्म है, और इसलिए आगम कहता है वो अंडा सदृश है, किंतु वो गर्भज अंडा नहीं है, वो समूर्छन अंडा है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, फिर तोते का भी वैसा ही है क्या? चींटी का अलग है, तोते का भी वैसा चाहिए। बिल्कुल। तो समूर्छन जीव में, समूर्छन में तो अंडा आएगा ही, अंडा जो होगा वो गर्भज का अंडा जो है, उसको अंडा अगर आप कह रहे हो तो गर्भज अंडे के सदृश है, तो मूर्छन से हो सकता है। ठीक है, चलिए पवन जी पूछिए। भाई जीव समाज तक रखो, आप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये सब मार्गणाएं आ रही है, आगे मार्गणा में बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा फिर। बोलो पवन जी। समूर्छन के लिए, हाँ, समूर्छन पद्धति से मेरे ख्याल से नवनाथ के जो गोरक्षनाथ है उनका जन्म उसमें माना जा सकता है। पवन जी उसको वो आगम श्रुत का कथन ये है, सुनो, वो आगम श्रुत नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे।
हाँ अच्छा, उनका कहना था कि वो राख पे गोबर गिरने से उनका जन्म हुआ है, तो ऐसा कुछ था। उनकी मान्यता अलग अलग है, कान में से आए वगैरह वगैरह अलग अलग से। हाँ, उसको सम्मूर्छन पद्धति, उसको समझने के लिए सम्मूर्छन पद्धति हो सकती है, बट उसकी चर्चा क्या करेंगे इधर। हाँ, वो गोरक्षनाथ इसलिए नाम घेरा कि वो गाय के उससे जन्म हुआ, तो गोरक्षनाथ ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजयलक्ष्मी दीदी। ठीक है। इस सम्मूर्छन पंचेंद्री संघी जीव कहाँ मिलते हैं? स्वयंभू रमण में समझने के लिए स्वयंभू रमण में इनका वही मिलते हैं, मतलब वही उनका पंचम गुण स्थान भी रहता है, वही है। ढाई द्वीप के अंदर इनका निषेध तो हमने नहीं पाया है, पर ढाई द्वीप के अंदर का इनका वर्णन कहीं नहीं मिलता, बिला पढ़ने में तो नहीं आया है। ढाई द्वीप के अंदर का कोई इनका वर्णन कोई है क्या, देखना पड़ेगा, बट निषेध पे पढ़ने के लिए नहीं आया। स्वयंभू रमण के ही उदाहरण हमेशा मिलते हैं, सम्मूर्छन पंचेंद्रिय सैनी के। ठीक है, क्योंकि वो पंचम गुण स्थानवर्ती भी रहते हैं, तो फिर वो वही से रहते स्वयंभू रमण। हाँ, पंचम वाले रहते हैं, इसलिए मोक्ष वगैरह की बात नहीं है, पंचम के ऊपर नहीं जा सकते हैं, वहां से मर करके देवगति में जाते हैं। ठीक है, चलिए शोभा अजमेरा दीदी। हाँ दीदी बोलो, विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। वो सभी जीव जो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय संगी जीव है, वो सभी प्रकार के रहते, कि जैसे आपने इधर पंचेंद्रिय जीव जैसे वो हाथी घोड़ा सब रहते, वैसे सभी चीज रहते। स्वयंभू रमण में भी हाथी घोड़ा सभी रहते हैं। अलग अलग सारे होते हैं, क्योंकि कुलकोटियां वहां पर भी बताई गई है, तो कुलकोटि मतलब अलग अलग प्रकार की नौ कर्म वर्गना की अपेक्षा से वहां पर भी त्रियंश के भेद बनेंगे। अच्छा, ठीक है, शोभा अजमेरा दीदी। अनम्यूट करिए। इनमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ऐसे भेद बढ़ेंगे क्या? सम्मूर्छन में नहीं, सम्मूर्छन वाले नपुंसक ही होंगे ना। अच्छा, उनमें नहीं होता ऐसे। सम्मूर्छन में तो नपुंसक नहीं होगा ना, सम्मूर्छन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना पड़ेगा, आगे आएगा वर्णन तो देखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि सम्मूर्छन में मुख्यतः नपुंसक ही माना है। नहीं, अच्छा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या प्रभु जी क्या माना है? सम्मूर्छन बिल्कुल नपुंसक ही माना है, इसमें है ही नहीं उसकी कला। चलिए, अलका दीदी। अगर वहां मेल फीमेल हो जाएंगे तो गर्भ जन्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वहां पे हैं सही बात है, सही बात है। वंदना भैया, हाँ, ये 1 5 में 8 10 बार वाले जीव जीव सब लब्ध पर्याप्तक में ही आएंगे? कौन से? एक सांस में 8 10 बार बोलते हैं ना, जो जन्म मरण करते हैं, वो लब्ध पर्याप्तक में ही आएंगे? वो लब्ध पर्याप्तक का ही वर्णन है, क्षुद्र जीव का जो वर्णन है वो। ठीक। अंतर्मूर्त की अपेक्षा उनका भी गणित आएगा आगे। निर्मला दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। भैया जी, भोग भूमिया में मूर्छन भी नहीं है, मन असंगी मतलब असंगी भी नहीं है, पर वहां सूक्ष्म निगोदिया तो होंगे। वो तो एकेंद्रिय की बात ही नहीं है, सूक्ष्म निगोदिया और एकेंद्रिय पूरे 3 लोकों में है, इसलिए अलग से वर्णन नहीं किया उसका, वो है ही है, वो सभी जगह है, सूक्ष्म निगोदिया सभी जगह है, सब जगह है। क्योंकि अभी 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 एक जगह से पढ़ा था कि जैसे सर्पणी अवसर्पणी काल आता है, तब भी ये जीव रहते हैं सूक्ष्म निगोदिया जी। दीदी तीनों कालों में तीनों लोकों में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। सिद्ध वंदना भैया जी। तौर पर हो रहे हैं तो क्या है। हाँ 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 हाँ, वहां तो है ही। ठीक है, वंदना जी। बस 2 प्रश्न लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सुवर्ण दीदी बोलिए। ये सम्मूर्छन पंचम गुण स्थान कैसे होता है वहाँ? कैसे होता है मतलब? सीधा प्रश्न है उसका। वो सम्यक दृष्टि जो है, वो सम्यक दृष्टि अपना सम्यक्त को पाते हैं, साधी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्मूर्छन में पैदा होगा तो साधी सम्यक दृष्टि तो पैदा नहीं होगा, तिर्यंश में पैदा हो रहे हैं, तो वहां पर जाकर के
कर्मभूमि या तिर्यंश में तो सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगा। होगा तो कौन मिथ्या दृष्टि होगा, सादी मिथ्या दृष्टि वहां पैदा हो रहा है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो पहली बार किस प्रकार से सम्यक्त को पाएगा, प्रथमोपशम से पाएगा, और सम्मूर्छन वाले को प्रथमोपशम नहीं होता, गर्भज वाले को ही होता है। इसका मतलब है कि सादी मिथ्या दृष्टि सम्मूर्छन है तो वो फिर से वेदक सम्यक्त को पा सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि सभी पाएंगे, पर जो साथ में लेके आता है, हाँ साथ में लेके आता वो, हाँ सम्यक के साथ में लेके आएगा। साथ में तो मिथ्यात्व लेके आया वो, इसलिए मिथ्यात्व के साथ पैदा होगी। वहां पर जाकर के फिर वहां से उसकी सम्यक्त प्रकृति उदय में आएगी, कारण मिलने पर सम्यक्त प्रकृति उदय में आएगी तो वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और ये जन्मने के तो कारण क्या मिलेगा, हाँ कारण क्या मिलेगा वहां पे कारण क्या मिलेगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कुछ भी जरूरी है, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, उसका उद्वेलना काल खत्म हो गया और वो उदय में आ गई। ठीक है, इस प्रकार से तो वो वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। देखो इन सब में मुख्यता से परिणामों की शुद्धता, परिणामों में विशुद्धता आएगी तो अपने आप ये सम्यक्त प्रकृति आदि जो है। अब सम्यक्त प्रकृति किसका भाग है, मिथ्यात्व का ही प्राग है, किंतु मिथ्यात्व बहुत ठंडा पड़ने के बाद में सम्यक्त उदय में आएगी, अलग से तो कोई है ही नहीं चीज। तो बेसिकली सम्यक्त जो है वो मिथ्यात्व का बहुत ही मंद या अनुभाग की अपेक्षा अनंतानंतवा भाग जो है वो सम्यक तो माना गया है। तो इसलिए वो उदय में आएगा तो वेदक सम्यक दृष्टि बनेंगे। और उसके बाद में प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन तीनों में से उनका अप्रत्याख्यानावरण जो है उसका क्षयक्षम हो जाएगा। उसका क्षयक्षम होते ही पांचवा गुणस्थान उनका बन जाएगा। किंतु वो जो तिर्यंश है, तिर्यंश का पांचवा गुणस्थान तिर्यंश की अपेक्षा से ही लगाना। वो हमारे जैसा सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, ये बात नहीं, भावनाएं रहेगी किंतु ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हेमांगी दीदी। हाँ वंदना भैया। भैया अपने स्त्री पुरुषों के अंगों में समुच्चन पंचेंद्रिय होते हैं, वो नियम से लब्ध पर्याप्त ही होते हैं ना? नियम से लब्ध पर्याप्त होते हैं, नियम से लब्ध पर्याप्त। जी चलिए ब्रह्मचारी प्रेरणा दीदी। वंदना भैया, जो आपने बताया कि स्वयंभू रमन द्वीप में उस मत्स्य को है, तो जो कारण बताए वो बाह्य अंतरंग कारण हुए, तो बाह्य कारण में अपन सिर्फ जाति स्मरण ले सकते ना, वहां पे जाकर के जिन दर्शन, संबोधन, परोपदेश, ये सब तो हाँ वहां पर जिनबिंब तो नहीं होगा, ना ही जिन महिम्न दर्शन होगा। वेदनानुभव जी, संबोधन की अपेक्षा अगर कोई देव जाकर के संबोधन करे, देव जा सकते हैं, चारण दादी मुनि वगैरह नहीं। किंतु हाँ जाति स्मरण हो सकता है ना? जाति स्मरण हो सकता है, जाति स्मरण हो सकता है, संबोधन हो सकता है। जी भैया वंदना। तो इस प्रकार से, और इसके अगला जो है भोग भूमि वाला भाग था, इसके आगे भोग भूमि वाले तिर्यंश है। तो उन भोग भूमि वाले तिर्यंश में अब कौन बताएगा कि भोग भूमि तिर्यंश के चार कितने भेद बन जाएंगे उसके, भोग भूमि तिर्यंश के कल हमने देखा था, चार भेद बन जाते हैं। देख लो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, थलचर और नपचर, क्योंकि जलचर तो इनमें होंगे ही नहीं, सिर्फ थलचर और नपचर रहेंगे। और इनमें असंगी जीव नहीं होते तो सिर्फ संज्ञी ही रहेंगे। और फिर लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे तो पर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक होंगे। तो थलचर के पर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक और नवचर के पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक, ऐसे चार भेद बन जाएंगे। ठीक है, तो कर्म भूमि के 30 प्रकार के तिर्यंश, भोग भूमि के 4, इस प्रकार कुल मिलाकर के 34 तिर्यंश होते हैं। इतनी बातें हमने कल देखी थी, आज हमने सिर्फ रिवीजन किया। कल आप लोगों के चेहरे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको फास्ट हो रहा है, इसलिए हमने फिर से सारी चीजें रिपीट करी है। ठीक है, और रिपीट करने में 1 घंटा और लगाया है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारिका जैन दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हमको वो समझ में नहीं आया, सौदनी यानी संभूषण जीव सौदनी होते हैं क्या, यानी
सौदनी होते हैं क्या, यानी वो पंचम गुण स्थान कैसे उनको प्राप्त हो जाता है? दीदी होते हैं, और ये इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अपनी धारणा बना ली है। जैसे नीना दीदी ने बोला, भाई सम्मूर्छन जीव को हम लोग छोटे छोटे जीव है ना, जैसे रोटी में सम्मूर्छन जीव बन जाएंगे, सब्जी 3-4 दिन रखोगे अभक्ष बन जाएगी, क्यों? उसमें सम्मूर्छन जीव हो रहे हैं, आचार में सम्मूर्छन जीव हो रहे हैं। ऐसा बोल करके हमने सम्मूर्छन जीवों को एकेंद्रिय तक ही सीमित करके रखा है। या फिर विक्रेंद्रिय नियम से सम्मूर्छन होते हैं, होते नहीं, पूरे के पूरे सम्मूर्छन ही होंगे, एकेंद्रिय भी और विकलेंद्रिय भी। ठीक है, तो इसकी तरफ से ऐसा सोच के हमने ये सारी जानकारियां सही है, किंतु ये सीमित जानकारी है। इसके आगे बढ़कर के हमको देखना है कि सम्मूर्छन पंचेंद्रिय में भी होते हैं, तिर्यंच में भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, सम्मूर्छन मनुष्य में पंचेंद्रिय भी होते हैं, किंतु वो छोटे, वो तो आंखों से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर के देखा जाए तो ये बड़े बड़े होते हैं। तो ये सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जो है वो बड़े होते हैं, ये हमको जानना है। ठीक है दीदी? लेकिन सर वो पंचेंद्रिय होते हैं पर सौदनी तो नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे, मन तो होता है। सौदनी होने के लिए क्या क्या चाहिए देखो, सौदनी कैसे हो सकते हैं? एक तो द्रव्यमन चाहिए, जो शरीर की रचना है, तो उनका शरीर है तो शरीर की रचना में उनको बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंचेंद्रिय का हो सकता है। और उसके साथ में भावमन चाहिए। भावमन कैसे बनता है? मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म, इन दोनों के क्षयक्षम से बनता है, वो भी उनके पास है। सर इसका प्रमाण कहीं मिलेगा क्या कोई शास्त्र में? भरे पड़े हुए हैं अभी सामने आपको, गोमट सा जीव कांड यही प्रमाण तो बता रहा है आपको। गाथा नंबर बोलो ना सर। गाथा क्रमांक ले लीजिए, 1 मिनट। अभी जो हमारी कितनी 75 चल रही है ना हमारी, अरे 80, 79 और 80 चल रही है। अच्छा, 79 और 80 में ये चल रहा है। ठीक है, ये गाथा है। और आगे आपकी गति मार्गणा में भी ये वर्णन आएगा आगे, तिर्यंच के भेद किए जाएंगे। गति मार्गणा में तिर्यंच के 5 भेद किए जाएंगे आगे। इसका वर्णन धवला के पुस्तक 2 में भी आता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, वंदना भैया जी। चलिए, 79-80 गोमट सारखी। डॉक्टर राजश्री दीदी, डॉक्टर राजश्री गांधी बोलिए। और धौला में भी वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है ना? आ रही बोलिए। हाँ, सौदनी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं, ऐसा सौदनी पर्याप्त सम्मूर्छन जीव, हाँ ठीक है, होते हैं, लेकिन वो नियम से लब्ध पर्याप्त ही है। उनकी आयु जन्म मरण उनके अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा। देखो, तिर्यंच की बात जब चल रही है, आप मनुष्य संगी पंचेंद्रिय अगर आप कहोगे, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पद्धति से जन्मने वाले लब्ध पर्याप्त अंतर्मुहूर्त में होंगे, और लब्ध पर्याप्त जो भी होंगे उनकी आयु अंतर्मुहूर्त ही होगी, क्योंकि एक भी पर्याप्ति पूरी किए बिना वो मर जाएंगे, अंतर्मुहूर्त में ही मर जाते हैं। ओके, ये तिर्यंच समझ है, ये मनुष्य में भी हो सकते हैं। ओके ओके, वंदना भैया जी। गंगवाल जी पूछिए। वंदना भैया जी, सदनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव का उदाहरण क्या है जो हमारे समझ में आ सके कि ये सदनी पंचेंद्रिय? उदाहरण मैं कहूंगा तोता, घोड़ा, गाय। अच्छा, हमारे सामने गर्भज वाले हैं, वैसे ही दिखने वाले, वैसे ही आकार वाले, वैसे ही जीव
सिर्फ समूर्चन पद्धति से जन्मे ऐसा समझ लो, नहीं तो दूसरा उदाहरण ऐसा कोई आगम में नहीं दिया है, उनका कोई चित्र वगैरह नहीं दिया है। अच्छा। और पंचेंद्रिय में भी, पंचेंद्रिय में अवगाहना की अपेक्षा से जब आगे वर्णन करेंगे पंचेंद्रिय का, तो उसमें हमको देखना है कि जो महामत्स्य आदि है, सम्मूर्छन पद्धति से जन्मा है महामत्स्य। अब महामत्स्य का आकार देख लीजिएगा, 100 योजन वाले, 1000 योजन वाले। और मत्स्य कैसा होता है? मत्स्य मत्स्य के जैसा होता है। ये सम्मोचन पद्धति से जन्म लेने वाली गाय, इसका उदाहरण कैसे है? ये तो हमें कभी देखा नहीं हमने। हमने तोता तो बताया, ये समझने के लिए हमने आपको बताया, आगम में ऐसी कोई गाथा नहीं मिलेगी कि गाय का प्रमाण देने वाली। वहां पर तो मुख्यतः से मत्स्य का वर्णन आ गया, पर उसके जैसे बहुत सारे सदृश जीव है। सदृश मतलब किसके सदृश? गर्भज के सदृश जीव है। सिर्फ उनके जन्म लेने का पद्धति जो है वो सम्मूर्छन है। तो सामान्यतः हमें देखने में नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखो, वही तो बात है, हमें कैसे दिखाई देगी यहाँ पर? आगम में अगर उनके फोटोग्राफ्स होते तो फोटोग्राफ्स के ऊपर से हम आपको बता देते कि भैया ऐसा है। तो आचार्यों के पास भी जितना ज्ञान उनके आगम परंपरा से, गुरु परंपरा से मिला है, उतना ही उन्होंने आगे 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 बढ़ाया है। बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिनको तर्क के द्वारा ही, अभी चिंतन के द्वारा ही किया जा सकता है, पर हम उसका विस्तार नहीं करना चाहते क्योंकि पता नहीं वो आगम सम्मत है कि नहीं है। तो आगम में जितना आ रहा है उतना बता रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो ये कल हमने जितनी गाथाएं पढ़ी थी उस गाथा तक हम लोग आ गए हैं। अब चलते हैं आगे।